हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, ट्राई मोटरसाइकिल ने जो है अनवील किया है अपना दो ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल्स। बेसिकली सेम प्लेटफॉर्म पे है लेकिन दो अलग अलग वैरायटीज है। एक का नाम जो है स्पीड 400 है एंड दूसरा जो मॉडल है वो स्क्रैम्बलर 400X है। तो ट्राई मोटरसाइकिल के साथ जो है मेरा एक ही बस कंप्लेंट था कि ये कि इनकी जो है मोटरसाइकिल्स अफोर्डेबल नहीं है। बेसिकली इनकी जो सबसे अफोर्डेबल मोटरसाइकिल है वही है 8-9 लाख का। पर थैंक्स टू अलायंस विद बजाज, जिसकी वजह से हमें जो है फाइनली एक 400cc की मोटरसाइकिल मिल रहा है ट्राइम की तरफ से। सो इसका मतलब ये है कि हमें क्वालिटी सेम ट्राइम वाला मिलेगा, लेकिन इंजन स्पेक्स ये सब के हिसाब से एक स्मॉलर कैपेसिटी के इंजन मिलेगा जो कि थोड़ा बहुत जो है अफोर्डेबल बनेगा। एंड आई एम श्योर कि अगर बजाज का इनके साथ एसोसिएशन है तो प्राइसिंग विल ऑल्सो बी टेकन केयर, क्योंकि बजाज इज ऑलवेज नोन टू डिलीवर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों मोटरसाइकिल्स आ रहा है इसका प्राइस अभी तक आया तो नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि जो भी प्राइस फिगर्स आएगा इट विल बी वैल्यू फॉर मनी, मतलब जस्टिफाई करेगा प्रोडक्ट को उसकी प्राइस पॉइंट। तो वो है बात। अब थोड़ी सी बात करते हैं इन मोटरसाइकिल के साथ। ये मोटरसाइकिल जो है अनवील एक्चुअली कल रात को हो चुका है यूके में, लेकिन हमारे इंडिया में जो है फाइनली लॉन्च होगा वो होगा 5 जुलाई को। एंड बढ़िया चीज़ ये है कि 6 और 7 जुलाई को जो है हम लोग ये मोटरसाइकिल को ड्राइव करेंगे, तो राइड करेंगे। करने के बाद आपके पास जो है डिटेल्स है रिव्यू लेके आएंगे। एम्बार्गो रहेगा, जिस दिन का पब्लिश करने के लिए परमिशन रहेगा उसी दिन हम लोग जो है पब्लिश करेंगे। करने के बाद आपको आएगा तो उसमें बढ़िया सा आपको जो जैसे मेरे स्टाइल में जो मैं रिव्यू करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मैं बहुत लिमिटेड मोटरसाइकिल्स को जो है रिव्यू करता हूँ। इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे जो मोटरसाइकिल्स वैल्यू जिसमें डिलीवर होता है, मैं जनरली उसी मोटरसाइकिल्स के बारे में जो है बात करता रहता हूँ और उसी मोटरसाइकिल ब्रांड्स के बारे में बात करता हूँ। तो आई एम श्योर कि ये जो प्रोडक्ट जब आएगा आने के बाद इसके बाद हम लोग एक बढ़िया सा डिटेल सा वीडियो उसके बारे में बताएंगे। लेकिन अब जो है बात करते हैं कि यार हमें क्या क्या डिटेल्स मिला है इस मोटरसाइकिल्स के बारे में। सो दो मोटरसाइकिल्स है, जैसे देखने में आप देख सकते हो। एक जो है थोड़ा सा जो है क्लासिक टाइप का लुक दिया गया है, जो स्ट्रीट क्लासिक टाइप की लुक है एक का, जो स्पीड 400 है। एंड जो स्क्रैम्बलर 400X है, ये थोड़ी सी जो है स्क्रैम्बलर मॉडल जो आजकल आप देख रहे होंगे कि स्क्रैम्बलर टाइप की मोटरसाइकिल्स बहुत ज़्यादा चल रहा है, बिकॉज लोगों को स्क्रैम्बलर टाइप की मोटरसाइकिल्स में क्या एडवांटेज है मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक रहता है कि आपका टूरिंग वाला मोटरसाइकिल हो गया, एक स्पोर्ट हो गया, एक स्ट्रीट हो गया, एंड दूसरा हो गया एडवेंचर। अब ये स्क्रैम्बलर जो है ये थोड़ा सा जो है क्लासिक एंड एडवेंचर के बीच में है। मतलब देखने में थोड़ा सा ये क्लासिक वाला लुक रखता है, लेकिन कैपेबिलिटी जो है थोड़ा सा एडवेंचर, मतलब एडवेंचर का 100% नहीं तब भी 60-70% एडवेंचर जो ये कर लेता है एंड ऑफ रोड अच्छा खासा भी कर लेता है। तो इनमें क्या डिफरेंस रहता है, जैसे आप अगर मोटरसाइकिल को देखोगे तभी आपको पता चल जाएगा। एक तो आपको दिख रहा होगा कि थोड़ी सी व्हील बेस जो है इसकी अलग है, मतलब स्क्रैम्बलर की जो व्हील बेस है थोड़ा सा लंबा है, एंड जो सस्पेंशन ट्रैवल है वो भी ज़्यादा है इसमें, और उसमें शायद 20 mm की जो है सस्पेंशन ट्रैवल का डिफरेंस है। एंड टॉप ऑफ इट आपको बताता हूँ थोड़ा व्हील साइजेस में भी चेंजेस हैं। ये दोनों मोटरसाइकिल जो है करीब करीब 400cc की मोटरसाइकिल है। सेम इंजन दोनों में यूज़ किया है, बोल्ट ऑन फ्रेम है जैसा पीछे का अगर आप देखोगे। एंड स्विंग आर्म इनकी जो है वो है एल्यूमिनियम वाली, कास्ट एल्यूमिनियम वाली है। पूरी की पूरी लाइट्स अगर आप देखोगे तो सारे के सारे एलईडी सेटअप में है। डिजिटल क्लस्टर आपको मिल जाता है, सेमी एनालॉग डिजिटल का क्लस्टर जैसा आपको मिलता है। यही मीटर की जो सेटअप है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो डैशबोर्ड की सेटअप है ये मेरा फेवरेट सेटअप है एक्चुअली। 40 PS की जो है इसमें पावर मिल जाता है, 37.5 PS की NM की जो है आपको टॉर्क मिल जाता है। एंड ये जो है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। इसमें दोनों सस्पेंशन अगर देखोगे सामने आपको जो मिल जाता है अपसाइड डाउन जो सस्पेंशन है वो है अच्छे क्वालिटी की सस्पेंशन दिख रहा है। एंड पीछे जो है आपको मोनो शॉक्स मिलता है, आई थिंक एडजस्टेबल सस्पेंशन है। डिफरेंस आपको ये है कि जो स्क्रैम्बलर वाली जो मॉडल है इसमें थोड़ा सा जो है 10 से 20 mm की सस्पेंशन ट्रैवल जो है ज़्यादा है कंपेयर टू दी रेगुलर स्पीड 400 मॉडल, क्योंकि ऑब्वियस से बात है क्योंकि थोड़ा सा ऑफ रोड फोकस भी बनाया गया है तो जिसमें आपको ट्रैवल थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। टायर्स के अगर प्रोफाइल आप देखोगे दोनों के दोनों टायर में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक में जो है जो सुपर स्पोर्ट वाली जो टायर रहता है वो स्पीड 400 वेरिएंट है, इसमें जो है मेडजेलर की स्पोर्टेक वर्जन के जो टायर आता है वो एक जनरली एक सुपर स्पोर्ट टायर है, या फिर आप बोल सकते हो जो अपने स्ट्रीट बाइक्स में जैसे टायर्स आता है वो ऐसा है। एंड जो कारू जो है मेडजेलर की जो सीरीज है ये थोड़ी सी ऑफ रोड फोकस टायर्स है, मतलब ये थोड़ा सा ऑफ रोड फोकस टायर है, लेकिन दे विल ऑल्सो डू गुड ऑन दी गुड रोड्स, आई मीन अच्छे रोड्स में भी अच्छे काम करते हैं। तो वैसे टाइप के टायर्स है। अगर दोनों के अलॉय व्हील्स आप देखोगे तो पीछे जो है अलॉय व्हील्स दोनों में 17 इंच की मिलती है, लेकिन स्क्रैम्बलर मॉडल में आगे वाला जो इंच है जो व्हील है उसमें 19 इंच की आपको अलॉय मिल जाता है। एंड जो स्ट्रीट वर्जन जो है उसमें जो स्पीड वर्जन है उसमें जो है आपको 17 इंच की अलॉय मिल जाता है। टायर साइजिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे पीछे अगर आप देखोगे तो आपको स्पीड वेरिएंट में जो है 150 प्रोफाइल के टायर मिल जाता है। 150 थोड़ा सा ब्रॉड टायर रहता है जो कि अपना KTM 390 ड्यूक पे आता है, डोमिनर पे आता है, वो 150 का है। लेकिन जो आपका
स्क्रैम्बलर वर्सन है उसमें 140 की टायर प्रोफाइल आता है। तो जब 140 की टायर प्रोफाइल होता है तो थोड़ा सा वॉल साइजिंग भी डिफरेंस हो जाता है। क्या होता है ना, आपका जो स्ट्रीट बाइक रहता है, जो हाईवे फोकस्ड बाइक्स रहते हैं, उसमें थोड़ा वाइल साइज जो है थोड़ा कम रहता है, मतलब आपका टायर की जो प्रोफाइल है वो थोड़ा सा लो रहता है। एंड जो एडवेंचर मोटरसाइकिल जैसे होता है या फिर स्क्रैम्बलर टाइप की मोटरसाइकिल होता है, उसमें थोड़ा सा जो है टायर की प्रोफाइल थोड़ा हाइट ज़्यादा होता है, जो साइड वॉल से वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। उसका रीज़न ये है कि जैसे आप ऑफ रोड करते हो, ये सब करते हो ना, उस टाइम पे क्या होता है, हीटिंग थोड़ा ज़्यादा लेता है कि कहीं पत्थर आ गया, कुछ आ गया, तो उसका जो प्रोफाइल ज़्यादा रहने से वो थोड़ा रिम पे पास नहीं करता है बीट को। दोस्तों ये दोनों मोटरसाइकिल में एक मेजर डिफरेंस है सीट हाइट की। जी हाँ, अगर आप स्क्रैम्बलर की अगर आप सीट हाइट देखो तो 835 है। इसका मतलब ये है कि KTM 390 एडवेंचर की जो बाइक है उससे 20 कम है। एंड अगर आप जो स्ट्रीट वर्सन देखोगे तो 790 की सीट हाइट है। 790 इज अ वेरी वेरी फ्रेंडली सीट हाइट फॉर ऑल द शॉर्ट गाइज। जितने सारे शॉर्ट लोग हैं उनके लिए 790 अमेजिंग सीट हाइट है। मतलब आप सोचो कि फ्लैट फुट हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए हो जाएगा। तो अगर आपको हाइट थोड़ा शॉर्ट है तो आप ये भी सोच सकते हो। लेकिन दूसरी बात है कि 835 भी देखो है तो मतलब फिगर के हिसाब से बहुत ज़्यादा हाइट, लेकिन अच्छा लगता है, थोड़ा सा टॉल बाइक चलाने में भी अच्छा लगता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, आई एम श्योर कि यार इंडिया में जो है मेरे ख्याल से स्पीड वाला वर्जन जो है ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। एंड आई एम ग्लैड दैट कि उसमें सीट हाइट कम है। उसमें एडवांटेज ये बनता है कि बहुत सारे जैसे फीमेल राइडर्स है, उनको थोड़ा सा वो माइंड से भी रहता है कि यार हमें एक शॉर्ट हाइट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरी वाइफ है, उनको हमेशा शॉर्ट हाइट सीट का चाहिए। अब टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताया तो आई वाज एक्चुअली प्लानिंग टू बाय अ हंटर फॉर माय वाइफ अगेन, क्योंकि हंटर मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने मेट्योर की डिलीवरी लिया था तब मुझे देखने में अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसा मैंने ये स्क्रैम्बलर अभी देख लिया, मैंने बोला भाई साहब ये मोटरसाइकिल है जो खरीदना चाहिए। अब वो तो देखेंगे चलाने के बाद, सब कुछ करने के बाद फिर देखेंगे। लेकिन चलो अब जो बात कर लेते हैं थोड़ा टेक्नोलॉजीज के बारे में। सो दोस्तों ऐसी बात है कि ट्रायम्फ के जितने सारे मोटरसाइकिल्स है सारे में जो है ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS ये सब स्टैंडर्ड है। सभी के सभी मोटरसाइकिल में आता है, तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें भी आता है। राइड बाई वायर आता है दोनों मोटरसाइकिल में, एंड स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल आता है दोनों मोटरसाइकिल में। ABS दोनों मोटरसाइकिल में आ जाता है। एंड स्क्रैम्बलर वर्जन में आप ABS को भी स्विच ऑफ कर सकते हो, ऑफ रोड में आपको यूज हो सकता है। मतलब पीछे वाला जो व्हील है उस पर ABS आप जो है ऑफ कर सकते हो। तो इसका मतलब बहुत थॉटफुली दोनों मोटरसाइकिल को डिज़ाइन किया गया है, एंड जो रिक्वायरमेंट मार्केट की है उसके हिसाब से बनाया गया है। दोस्तों जो इस मोटरसाइकिल में मैं देख सकता हूँ कि सीट की जो स्टाइल आप देखोगे तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक स्प्लिट सीट है। जो फेंडर वेंडर से याद आया कि जो ट्रायम्फ की ऑफिशियल मतलब न्यूज़ के हिसाब से इनके पास जो करीब करीब 25 डिफरेंट एक्सेसरीज है, जो जेन्युइन मोटरसाइकिल एक्सेसरीज है, इन्होंने शायद मोटरसाइकिल के साथ ही लॉन्च किया है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो। आई एम नॉट श्योर कि इंडिया में क्या क्या अवेलेबल रहेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो बेसिक एक्सेसरीज है वो इनके पास ही मिल रहा है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल थोड़ा सा विंडशील्ड मिल रहा है, आपका हेडलाइट प्रोटेक्टर्स, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे एक्सेसरीज है। पैनियर बैग्स है, मतलब पैनियर हार्ड पैनियर्स नहीं है लेकिन पैनियर बैग्स है। एंड देन टैंक बैग है। बिकॉज ये मोटरसाइकिल में एक जो खासियत है, मैं जो देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो ये मोटरसाइकिल को टूरिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से भी बहुत सारे एक्सेसरीज जो है ऑलरेडी अवेलेबल होगा मोटरसाइकिल के साथ। अब लॉन्च होने के बाद हम लोग को पता चल सकता है कि इंडिया में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्या नहीं है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स शुड बी अवेलेबल। दोस्तों ऐसी बात है कि ये जो स्क्रैम्बलर तो नहीं, ये जो मतलब स्पीड 400 की आई थिंक एक फोटोग्राफ जो सर्कुलेट हो रहा था, फिर बहुत सारे लोग बोलने लगे ये क्या डिज़ाइन है, ये तो बच्चों जैसा दिख रहा है, ऐसा वैसा कुछ बोलने लगे। दोस्तों यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं प्री लॉन्च से पहले कोई वीडियो फोटोज़ पे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि देखो टेस्ट फेज पे जब कंपनी टेस्ट करती है तो हो सकती है बहुत सारे चीज़ें जो मिसिंग होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज़ को टेस्ट करने के लिए वही चीज़ पे फोकस किया जाता है, बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। एंड दिस इज द रीजन दैट कि कंपनीज डू नॉट वांट दैट कि हमारे को फोटोज ले एंड शेयर करे ये सभी, क्योंकि जब फाइनली एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है तभी हमें जो 100% मिलता है कि यार हाँ ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये समझ में आता है। एनीवेज, लेकिन दोस्तों ये जो भी हो, मुझे जो लग रहा है कि ये मोटरसाइकिल्स दोनों जो लॉन्च करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाले हैं बहुत सारे ब्रांड्स के साथ। ट्रायम्फ मोटरसाइकिल और जितने सारे प्रीमियम मोटरसाइकिल्स इंडिया में मतलब बिकता है जो ब्रांड्स है, उनमें एक डीमेरिट ये होता है कि लैक ऑफ सर्विस सेंटर्स। तो होता क्या है कि बहुत कम सर्विस सेंटर्स रहता है प्रीमियम मोटरसाइकिल्स में। बट व्हाट आई सी नाउ इज बिकॉज नाउ दे हैव एसोसिएटेड विद बजाज, तो आई एम श्योर कि बजाज की तो डीलरशिप नेटवर्क इतना बड़ा है, वो अगर उनके प्रेजेंट डीलरशिप को भी ऑफर कर लें कि आप लोग ट्रायम्फ की एक डीलरशिप खोलो, तब भी मतलब बहुत सारे खुलने वाला है। मतलब दैट्स व्हाट आई एम एक्चुअली अज्यूमिंग कि ये होने वाला है। आई हर्ड कि यार इवन बैंगलोर में शायद 2-3 और सर्विस सेंटर्स आने वाला है। तो जब सर्विस सेंटर्स बढ़ेगा, ऑब्वियसली ये ना ऐसा है कि जैसे वो बोलता है ना हेन या एग विच इज़ फर्स्ट, तो ऐसा होता है कि देखो एक ब्रांड के पास अगर नंबर्स नहीं आते तो वो बहुत ज़्यादा सर्विस सेंटर्स जो है अफोर्ड नहीं कर पाएंगे।
और नंबर्स आने के लिए उनको दे ऑल्सो हैव टू गेट इन टू द अफोर्डेबल सेगमेंट ऑफ मोटरसाइकिल। जैसे BMW का भी देखिए, पहले से प्रीमियम मोटरसाइकिल्स बिकता था, फिर 310 आ गया, GS आ गया, फिर 310R आ गया, एंड देन RR भी आ गया। तो इससे क्या हुआ, थोड़ी सी और जो कस्टमर बेस जो बढ़ता है, वो बढ़ने के बाद क्या होता है, ये बेसिकली कैसा पता है, ये बटर एंड ब्रेड है, ब्रेड एंड बटर जो होता है ना वैसे ही है, कि ब्रेड जो है वो होता है ये सारे स्मॉल सेगमेंट ऑफ मोटरसाइकिल जिसमें इनको नंबर्स मिलेगा, जिसके वजह से सर्विस सेंटर भी सर्वाइव करेगा, जो शोरूम्स है वो भी मतलब सर्वाइव करेंगे, एक कंपनी एज होल मतलब कंट्री में सर्वाइव कर लेगा। एंड देन बटर वो होता है कि जो प्रीमियम सेगमेंट ऑफ मोटरसाइकिल है, जो कि नंबर्स में बहुत कम बिकता है, तो ऑब्वियसली उसकी सर्विस का जो नंबर ऑफ सर्विसेज विल ऑल्सो बी लेस। कमिंग डाउन टू द सर्विस नाउ, सबसे बढ़िया बात ये मोटरसाइकिल का ये है कि यह 16,000 किलोमीटर्स में आपको सर्विस करना पड़ता है, जो सर्विस इंटरवल काफ़ी लंबा है, तो इसमें आप बहुत सारा पैसा भी बचाएंगे, बहुत सारा टाइम भी बचाएंगे। बट आई विल पर्सनली सजेस्ट कि यार अगर आपके पास ये मोटरसाइकिल्स होता है, या फिर फॉर दैट मैटर एनी टाइम मोटरसाइकिल आपके पास है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँ कि आप 10,000 में सर्विस कर लो। देखो, सर्विस पहले करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन पहले करने से आपकी मोटरसाइकिल की लाइफ थोड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो मुझे क्या लगता है, जैसे ये 16,000 ये सब जो फिगर्स, ये सब क्या होता है ना, जैसे यूके ये सब कोल्ड प्लेसेस से आता है। एंड दूसरी बात आप ये सोचो कि हम लोग इस पे जो है ये ट्रैफिक वाला सीन जो है हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। बेसिकली आप इमेजिन करो, आपका मोटरसाइकिल आप घर से निकाले एंड देन सिटी ट्रैफिक होते हुए गए। अब सिटी ट्रैफिक में क्या होता है, आपका व्हील तो रोटेट नहीं हो रहा है, आप तो बम्पर टू बम्पर धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन आपकी इंजन जो है कंटिन्यूस चलता रहता है। तो उस हिसाब से देखने से थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार थोड़ा जल्दी मतलब जो है आप सर्विस कर देने से बेटर है। एनीवे, सो ये सब था। एंड इसमें वारंटी जो है आपको 2 साल का अनलिमिटेड किलोमीटर्स का वारंटी मिलता है। दिस इज ऑल्सो ए गुड थिंग, 2 साल के लिए अनलिमिटेड किलोमीटर्स चला, और कुछ भी मोटरसाइकिल में प्रॉब्लम हुआ तो सॉल्व भी हो जाएगा। आई एम पर्सनली वेरी मच एक्साइटेड टू सी दिस मोटरसाइकिल्स, मतलब रियल में देखना चाहता हूँ, चलाना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं एक्सपीरियंस करूँगा आपके सामने सारे के सारे डिटेल्स ला दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स में वीडियो, आई ट्राई टू आंसर देम। मेरे पास पूरा स्पेक सीट है, अगर आपके कोई चीज़ मैं भूल भी गया हूँ, अगर आप पूछते हो कमेंट्स पे, तो वो भी मैं आंसर कर लूँगा। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस।